अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बना दो, तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता। कोई माई का लाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है, तो आपके पतन को भी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 28 घंटे तैयार, 4 घंटे नींद में भी तैयार रहता है। दूसरा अध्याय कितना कीमती अध्याय है। और जैसे ही तुम ध्यान करने लगोगे, तुम्हारा मन तुम्हारी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। ध्यान मतलब मन को पकड़ने का विज्ञान। मजदूर और मालिक, ये जो है, ये मेहनत करता है मजबूरी में, इसलिए क्या है, मजदूर है। जो मेहनत मजबूरी में करे वो मजदूर, और ये मालिक, ये मेहनत नहीं करता, ये मौज करता है। किसमें? मस्ती में। और ये क्या है? मालिक। कभी तुमने अगर मकान बनवाया हो, तो जो काम करने वाले नौकर होते पूछते रहते, भैया क्या बच गया भैया? 4:30, आधा घंटा बचा है। क्या बच गया भैया? 4:45, 15 मिनट बचा है। क्योंकि मजा नहीं आ रहा मजदूरी में। और वही मालिक दिन भर खड़ा होकर मकान बनवा रहा है उसी धूप में। अरे कह रहा है यार मजदूर, अरे मिस्त्री आधा घंटा और कर लो, 10 मिनट का काम बचा और कर लो। इसको मजा आ रहा अपना मकान बनवाने में। इसके लिए मजदूरी है, मजबूरी है। ये जो शब्द माया है ना, ये बड़ा प्यारा शब्द है माया, कि आभास हो रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है। और कबीर दास जी ने शब्द को बहुत अच्छा समझाया है। माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय। छाया दिखाई पड़ती, होती नहीं है। ऐसे ये जो इंद्रियों द्वारा मिल रहा है सुख, इंद्रियों द्वारा ये जो खाने का सुख मिल रहा है, ये क्षणिक है। और ज्यादा जीभ को इस्तेमाल कर लोगे, रोगी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, शरीर ही खत्म हो जाएगा। ये जो सुनने का मजा मिल रहा है, ये तुम्हारे मन को कूड़ेदान बना देगा। ये जो देखने का मजा मिल रहा है, और फिर एक समय आएगा 70 साल के पश्चात, जब ये सारी इंद्रियां खोखली हो जाएगी। और उसके बाद अगर 90 से लेके 100 साल तक जिंदा रह गए, 70 से 90 यानी 20 साल, और 70 से 100 यानी 30 साल, और 30 साल खोखली इंद्रियों के साथ जीवित रह गए, तो भाई साहब वो 30 साल 3 अरब साल की तरह महसूस होगा। तमन्नाएं तो बची रहेंगी, ताकत नहीं बचेगी। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बना लो। नहीं बन रहा है, ध्यान शुरू कर दो, मन की दशा को देखना शुरू करो। और ये देखो कि ये तुम्हारा मन फिल्म देखने के लिए 24 घंटे तैयार, नशा करने के लिए 24 घंटे तैयार, घूमने के लिए 24 घंटे तैयार, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 28 घंटे तैयार, 4 घंटे नींद में भी तैयार रहता है। यहां कोई बहाना नहीं बनाता, यहां कोई बहाना ही नहीं। और अगर ये सब फ्री का मिल रहा हो तब तो और, अरे फिर तो सोने पे सुहागा। किसके तो भैया जरा हमारा काम करा दो, टाइम नहीं है यार, बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल भैया। गोवा चलोगे? पैसा नहीं है, अरे हम देंगे ना सारा पैसा। हाँ चले चले अकेले, अब आपके साथ रहेंगे, थोड़ा ज्ञान ही मिलेगा। इससे कहो ध्यान करना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो योग करना, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो पढ़ना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो सेवा करनी, ये बहाना बनाएगा। इन सारे कामों के लिए ये बहाना बनाएगा। और अगर इन सारे कामों के लिए बहाना बना रहा है, यही ध्यान है, अपने मन की दशा को देखना। अगर इन कामों के लिए मन बहाना बना रहा है, तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता। कोई माई का लाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है, तो आपके पतन को भी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ध्यान यही है, बस ध्यान यही है, और कुछ भी नहीं है ध्यान। लोग कहते सर हमें, लोग हाथ दिखाते, कुंडली दिखाते, ठीक है वो भी एक विज्ञान है, लेकिन हाथ और कुंडली दिखाने से अच्छा तुम अपना मन देख लो, ट्राई कर लो आज। अगर तुम्हारा मन इन चीजों के लिए बहाना बनाता है और इसमें अपने आप लगा हुआ है, तो तुमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर तुम्हारा मन इन चीजों के लिए बहाना बनाता है और यहां अपने आप लगा हुआ है, तो तुम्हारे पतन को कोई रोक नहीं सकता। इसमें इतना मेहनत करने की क्या बात है? इष्ट चिंतन अनिवार्य है। योग साधना रहित व्यक्ति के अंदर भाव नहीं होगा, भाव नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी सुख नहीं होगा, सुमरन नहीं चलेगा। तो दूसरा अध्याय जो है इतना क्रांतिकारी अध्याय है कि बुद्धि को स्थिर करना चाहते हो तो इंद्रियों पर नजर रखो। बुद्धि और इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। अगर इंद्रियां बाहर भाग रही हैं,
तो बुद्धि अस्थिर होगी। आज क्यों लोगों की बुद्धि अस्थिर है? क्योंकि आज इंद्रियों को बाहर भागने का बहुत ऑप्शन है। मॉल चले जाओ, मॉल चले जाओ, बड़ा प्यारा चीज है मॉल। और या बाहर चले जाओ, मॉल चले जाओ, और या बाहर चले जाओ। मॉल चले गए तो तमाम जनता, हर तरह की शॉप, पीवीआर, बार, तुम्हारे सारी 10 इंद्रियों की व्यवस्था कर रखी है कि आओ। और यहां ये तो शैतान का पूजा घर है। यहां शराब, स्त्री, जैसे भगवान का पूजा घर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ऐसे शैतान का पूजा घर है बाहर। पूंजीवाद को समझ में आ गया, पूंजीवाद को पता है कि बाहर उलझाए रखो। अगर तुम चाहते हो कि इंद्रियां अंदर की तरफ बहें तो तुमको इष्ट चिंतन करना पड़ेगा। इस अध्याय में मैंने तुमसे चर्चा किया, सबसे कीमती शब्द यही था, इष्ट चिंतन। भगवान चिंतन नहीं लिखा है, इष्ट। तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा गुरु, गुरु यानी भगवान, भगवान यानी ऊर्जा। और जैसे ही तुम गुरु का स्मरण करोगे, वो जो इंद्रिय तुम्हारी भाग रही बाहर की तरफ, माया खींच रही है, और माया की अपनी शक्ति है, और तुम हो कमजोर। इस सिद्धांत को समझो। धर्म जो है वो व्यक्ति के अंदर भगवत्ता पैदा करने का विज्ञान है, भगवत्ता पैदा करने का विज्ञान। आज ये जितने भी लोग परेशान हैं, वो सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि धर्म को विज्ञान के रूप में नहीं समझ रहे। कहना धर्म, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, अच्छा भगवान पे जल चढ़ा देंगे, भगवान पे लड्डू चढ़ा देंगे। इतना आसान होता तो भगवान रामचंद्र जी 14 साल जंगल में रहते। खुद भगवान धरती पर आकर 14 साल साधना कर रहे हैं, और आप सिर्फ लड्डू चढ़ा दोगे, हो जाएगा। लड्डू चढ़ाना भी अच्छी बात है। आप सिर्फ सावन में दूध चढ़ा दो, होगा, हो जाएगा। उसका सबका अलग महत्व है, अलग प्रयोजन है, अलग उद्देश्य है। इंद्रियों से चेतना की तरफ जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। इंद्रियों पर अगर रहे, इंद्रियों पर अगर रहे तो जीवन अंततः नरक बन जाएगा। अब अवध, अब इसकी सारी इंद्रियां बाहर भाग रही माया की तरफ, और यह बेचारा कमजोर आदमी असहाय होकर देख रहा है। और इसी वक्त इसने इष्ट चिंतन, अपने गुरु का चिंतन करना शुरू किया। अब गुरु यानी भगवान, और माया की शक्ति भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही अवध ओझा ने गुरु का चिंतन किया, गुरु की शक्ति इनकी शक्ति बन गई, और इंद्रिय अंदर की तरफ। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी टेक्निक है। कबीरदास जी ने कहा ना, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी, आंख, नाक, कान, जीभ, ये सब भाग रही माया की तरफ। ब्लू फिल्म दिखवा दो, ब्लू फिल्म दिखवा दो, 3-3 दिन बिना आंख बंद किए लोग बैठे रहेंगे, 3-3 दिन। इनसे कहते भैया 10 मिनट बैठ के योग कर लो। नहीं, आज मौसम नहीं ठीक है, पानी गिर रहा है बहुत, आज गर्मी बहुत है। बहाना मन की मिठाई है, बहाना मन की मिठाई है। मन को भी तो कुछ आनंद लेना है, तो बहाना मन की मिठाई है। इष्ट चिंतन अनिवार्य है। गीता में लिखा इष्ट चिंतन अनिवार्य है। निशा, रात्रि, संसारी के लिए, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के बारे में उसे कोई सूचना नहीं मिल रही, हो भी नहीं और हर जगह हो, तो परमात्मा संसारी के लिए निशा है। और इंद्रिय सुख सन्यासी के लिए निशा है। वो जानता है कि कुछ भी नहीं है, यह क्षणिक विचार शून्यता है। हर सुख, सुख का मतलब ही है क्षणिक विचार शून्यता। ये आप ही के अंदर है। सुख का मतलब ही है क्षणिक विचार शून्यता, और परमानेंट विचार शून्यता आनंद। यही है सुख और आनंद में अंतर। परमानेंट विचार शून्यता, स्थायी विचार शून्यता। इंद्रियां बाहर भागेंगी, बुद्धि विचलित रहेगी। अब इंद्रियों को अंदर बुलाना है तो माया की शक्ति है, तो बिना शक्ति को पाए माया की शक्ति से निपट नहीं पाओगे, तो इष्ट पकड़ लो, गुरु पकड़ लो। इसीलिए इस देश ने गुरु को अपरिहार्य कहा। इसीलिए इस देश में गुरु भगवान है कि जीवन शुरू होगा किस पे? माया पे। 20 साल तक माया पे जियोगे, 20 साल तक माया से जीने की आदत बन जाएगी। माया से लगाओ, अच्छा भोजन, स्त्री, पुरुष,